जान से चाहते थे। जो कपूर की पत्नी थी वह बड़ी ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। अपने पति से हर समय कुछ न कुछ पूछती रहती थी। एक दिन जब दोनों पति पत्नी यमुना नदी के पास के पेड़ में बैठे हुए थे तो कपूर की पत्नी अपने पति कपूर से कहती है, आज मेरा मन बड़ा ही विचलित है। आज मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है। हे स्वामी, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। जब कपूर अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कपूर अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना ज्यादा व्याकुल है? आखिर मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? यह सुनकर के कपूर की पत्नी कहती है कि हे स्वामी, एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर के मेरे मन को कुछ न कुछ शांति ही मिल जाए। कपूर अपनी पत्नी को इस प्रकार कहानी सुनाने लग जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक गरीब ब्राह्मण की कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी सुनकर के तुम्हें यह पता चल जाएगा कि चाहे कितनी भी गहरी यारी क्यों न हो, कितनी भी गहरी दोस्ती क्यों न हो, लेकिन यह 3 प्रकार के लोग धोखा जरूर देते हैं। इन लोगों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे कई सवालों के जवाब आज की इस कहानी से जानने को मिलेंगे। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। अब कपूर अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लग जाता है। कपूर कहता है कि हे प्रिय, पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह इतना गरीब था कि परिवार के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन कमाने की इच्छा लेकर दूसरे राज्य को चल पड़ता है। जरूरत की कुछ चीजें उसने अपने साथ रख ली थी और चलते चलते जब वह एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक कुआं नजर आता है। कुएं को देखकर अब उसको भी प्यास लगने लग जाती है। उस कुएं में उस ब्राह्मण ने झांक कर देखा तो उस कुएं में एक शेर, एक बंदर और एक सांप और एक आदमी पड़ा हुआ था। ऊपर से मनुष्य को झांकते हुए देखकर शेर बोलता है, अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। कृपया करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच दो। कई दिनों से मैं इस कुएं में पड़ा हुआ हूँ। मुझे निकाल कर मुझ पर एक एहसान कर दो। उस शेर की ऐसी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम बाहर निकलते ही सबसे पहले मुझे मारकर खा जाओगे। तुम एक हिंसक पशु हो और स्वभाव से मेरे शत्रु हो। तुम्हारी जाति दुष्टों में आती है। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। प्रिय दर्शकों, तब वह शेर बोला, अरे भले आदमी, मैं खुद तो बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, भला मैं तुम्हें क्यों नुकसान पहुँचाऊंगा? वह शेर कहता है कि मित्र, तुम मुझसे बिना कारण ही डर रहे हो। शेर की बार बार प्रार्थना करने पर उस गरीब ब्राह्मण को उस पर दया आ जाती है और वह सोचने लगता है कि आखिरकार परोपकार ही पुण्य का काम होता है। तब शेर बोलता है, हे भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और सदा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तब सोच विचार कर उस गरीब ब्राह्मण ने रस्सी डालकर शेर को कुएं से बाहर निकाल दिया। कुएं से बाहर निकलने के बाद शेर ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और बोला, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं उस पहाड़ी के उस पार रहता हूँ। वह शेर उस ब्राह्मण से कहता है कि मित्र, कभी तुम पर यदि कोई मुसीबत आ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। जितनी हो सकेगी मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। इसके बाद उस कुएं के अंदर से बंदर की आवाज आती है। बंदर कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मुझे भी इस कुएं से बाहर खींच दो। मैं भी तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा। तब उस ब्राह्मण को उस बंदर के ऊपर भी दया आ जाती है और ब्राह्मण ने कुएं के अंदर रस्सी डालकर बंदर को भी बाहर निकाल दिया। तब बंदर ने भी उसे धन्यवाद दिया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं उस पहाड़ी के पीछे बगीचे में रहता हूँ। कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास चले आना। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। इतना कहकर बंदर भी वहाँ खड़ा हो जाता है।
उसके पश्चात तभी कुएं के अंदर से सांप की आवाज आने लगी और सांप कहने लगा,